अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से नाउन हैं जिनके साथ हम एस लगाएं या वो कौन से नाउन हैं जिनके साथ हम ईएस लगाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ लेटर्स हैं एस, डबल एस, SHCHOZ। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे ये लेटर आ जाएं उनके साथ हम ES लगाएंगे। जैसा कि कैच CH आ गया, मैच CH आ गया। अगर इन लेटर में से कोई एक भी किसी वर्ड के एंड पे आ जाए उसके साथ हम ES लगाएंगे। ये कुछ AEIOU ये वो लेटर्स हैं और ये वाई के दोस्त हैं। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे वाई हो और साथ इनमें से कोई एक भी आ जाए, जैसे BOY बॉय, इसकी प्लूरल फॉर्म है बॉयज़। अगर इन वो लेटर में से कोई एक भी, क्योंकि ये वाई के दोस्त हैं, ये वाई को ख़त्म नहीं होने देते, इनमें से कोई एक भी वाई के साथ आ जाए तो फिर उस वर्ड की प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हम वाई को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि एस का इजाफा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है nouns and its types। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी नाउन्स हैं। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, उन्होंने इन तमाम चीज़ों की कैटेगराइजेशन की और हर कैटेगरी को एक एक नाम दिया। उन्हीं तमाम कैटेगरीज़ को हम टाइप्स ऑफ नाउन कहते हैं। नाउन की टाइप्स में सबसे पहली टाइप है काउंटेबल नाउन। द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वो चीज़ें इस कायनात में जिनको गिना जा सकता है उनको काउंटेबल नाउन कहा गया, जैसे बुक, टेबल, ट्री, स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। And the things that cannot be counted are called uncountable noun। वो चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता उनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया, जैसे ऑयल, सोइल, मिल्क, water, grain and so on। One most important thing is that the meanings situational oriented। Dear student, किसी भी चीज़ का जो मीनिंग होता है वो उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से होता है या उसकी सिचुएशन के लिहाज से होता है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि दरख्त पर जो लीव्स हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, तो आपका जवाब यही आएगा कि सर वो अनकाउंटेबल हैं, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट देम देयर। अगर मैं वहाँ से कुछ लीव्स उठाकर आपके सामने टेबल पर रखूँ, अब मैं आपसे पूछूँ कि ये लीव्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, तो अब आपका जवाब ये होगा कि सर दीज आर काउंटेबल बिकॉज नो वी कैन काउंट दीज लीव्स हेयर। Let me tell you by shedding light upon one more example। अगर मैं आपसे कहूँ I know about you, मैं आपके बारे जानता हूँ, तो यहाँ about का मतलब है के बारे में। और अगर मैं आपसे कहूँ I reached school about 8 o'clock, कि मैं तकरीबन 8 बजे स्कूल पहुंचा, तो यहाँ अबाउट का मतलब है तकरीबन। सो जैसा कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसी सिचुएशन होती है, वैसा ही उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट,
कॉमन वो चीज़ें होती हैं जिनकी हमें पहचान नहीं होती, यानी वो आम चीज़ें होती हैं, और प्रॉपर वो चीज़ें होती हैं जिनकी हमें पहचान होती है, जो ख़ास होती हैं। अब वो चीज़ें जिनका नाम लेने से उनका पता चल जाए वो प्रॉपर नाउन होती हैं, और वो चीज़ें जिनका नाम लेने से सुनने वाले को पता ना चले वो कॉमन नाउन होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि बाज़ार से फ़्रूट लेकर आएँ, अब आपको नहीं पता कि कौन सा फ़्रूट ले आना है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंगो ले आएँ या एप्पल ले आएँ तो आप ज़रूर जाएंगे और एप्पल और मैंगो लेकर आएंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वेजिटेबल ले आएँ, अब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ ले आनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पोटैटो ले आएँ तो आप पोटैटो ले आएंगे। तो वो चीज़ जिसका नाम लेने से सुनने वाले को पता चल जाए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जिसका नाम लेने से उसका पता ना चले उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रिवर में फ्लड आ गया है, अब आपको नहीं पता कि कौन से रिवर में फ्लड आया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चनाब रिवर में फ्लड आया है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। अब आप ये सवाल नहीं करेंगे कि सर कौन से रिवर में फ्लड आया है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं जैसे पाकिस्तान, लाहौर, मंडे, अली एंड सो ऑन। याद रखें, जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी हम कैपिटलाइजेशन यूज़ करते हैं, और जो कॉमन नाउन होता है उसके लिए कैपिटलाइजेशन यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट कैटेगरी है मटेरियल एंड कलेक्टिव। डियर स्टूडेंट, मटेरियल इस दुनिया में वो चीज़ें जिनसे आगे और चीज़ें बन जाती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, सोयल, आयरन, ग्लास, वाटर एंड सो ऑन। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आगे और चीज़ें बन जाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और वो चीज़ें अगर कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर, कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, कंबाइन करना। अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर उनको एक नाम दिया जाए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर होते हैं, क्लास उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, आर्मी, पुलिस एंड सो ऑन। नेक्स्ट कैटेगरी है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट्स, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रिलेशन जो है ये हमारे 5 सेंसेस से है। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं जिनकी वजह से इस कायनात में मौजूद हम तमाम चीज़ों के बारे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब इस कायनात में मौजूद वो चीज़ें जो हमारे 5 सेंसेस में या 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी फील हो जाएं उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे बुक, बॉल, टेबल, ट्री, सन, मून एंड सो ऑन। और वो चीज़ें जो हमारे इन 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस में भी नहीं आती, फील नहीं होती, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, ऑनेस्टी, करेज, ग्लोरी, ऑनर। याद रखें, जो एयर है, एयर वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट टाइप है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन। डियर स्टूडेंट, रेगुलर और इर्रेगुलर का जो रिलेशन है वो सिंगुलर और प्लूरल से है। अब इस दुनिया में मौजूद वो चीज़ें जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त उनके साथ एस लगे या ई एस लगे उनको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कैट की प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त इसके साथ ऐसे लगता है। डॉग, इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त इसके साथ ऐसे लगता है। ट्री के साथ भी, फ्लावर के साथ भी। आप देखिए कैच, इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त इसके साथ ई एस लगेगा। मैच, इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त ई एस लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से नाउन हैं जिनके साथ हम एस लगाएं, या वो कौन से नाउन हैं जिनके
इनके साथ हम ES लगाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ लेटर्स हैं SS, SHCHOZ। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे ये लेटर आ जाएं उनके साथ हम ES लगाएंगे। जैसा कि कैच CH आ गया, मैच CH आ गया। अगर इन लेटर में से कोई एक भी किसी वर्ड के एंड पे आ जाए उसके साथ हम ES लगाएंगे। इर्रेगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हम S या ES का इजाफा नहीं करते बल्कि वो बदल बदल के आते हैं। जैसे मैन, इसकी प्लूरल फॉर्म मैन है। चाइल्ड, चिल्ड्रन। शीप की शीप ही होती है। कॉपी, इसके साथ Y कट जाएगा और IES आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वर्ड जिनके एंड पे Y आता है, कभी हम Y को काट के उसके साथ IES लगा देते हैं और कभी Y रहता है उसके साथ हम सिर्फ S का इजाफा करते हैं। याद रखें, ये कुछ AEIOU ये वो लेटर्स हैं, ये वो लेटर्स हैं और ये Y के दोस्त हैं। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे Y हो और साथ इनमें से कोई एक भी आ जाए, जैसे BOY बॉय, इसकी प्लूरल फॉर्म है बॉयज़। अगर इन वो लेटर में से कोई एक भी, क्योंकि ये Y के दोस्त हैं, ये Y को ख़त्म नहीं होने देते, इनमें से कोई एक भी Y के साथ आ जाए तो फिर उस वर्ड की प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हम Y को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि S का इजाफा करेंगे। जिस तरह कॉपी है, अब यहाँ वो लेटर नहीं आया तो कॉपी की जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो PIES। अब यहाँ Y ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ Y का लेटर, Y का जो दोस्त है वो इसके साथ नहीं आया और बॉय में Y का दोस्त वो लेटर मौजूद था, उसने इसे ख़त्म नहीं होने दिया। नेक्स्ट कैटेगरी है कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनती है और कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड वो नाउन्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ़ वर्ड को आपस में मिलाने से बनते हैं। आप देखें, टूथ और है, पेस्ट और है, दोनों को मिलाया तो टूथपेस्ट बना। आइस और है, क्रीम और है, दोनों को मिलाया आइसक्रीम बनी। की और है, बोर्ड और है, दोनों को मिलाया तो ये कीबोर्ड बना। तो कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो मुख्तलिफ दो वर्ड्स के आपस में मिलाने से बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।